जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो टुडे वी विल बी डूइंग चैप्टर 12th ऑफ क्लास 9th NCERT और वो चैप्टर है साउंड। ठीक है, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर दैट कैन कम इन CDS, NDA, CAPF। ठीक है, FCAT में भी कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो यू कैन ईजिली डू 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस इन CDS। ठीक है, एंड विद दैट यू कैन ईजिली क्रॉस द सेक्शनल कट ऑफ दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, आई माई सेल्फ हैव क्लियर्ड CDS दिस टाइम ऑल्सो। ठीक है, और आई हैव क्लियर्ड इट फॉर AFA, IMA एंड OTA। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, मतलब कहीं भी आपको कोई भी डाउट मुझसे पूछना, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जर्नी टू IMA, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कॉन्टैक्टेड ज्वाइन इट। ठीक है, तो वहाँ पे मैं नोट्स भी भेजता रहता हूँ अपने लिखे हुए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं साउंड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद साउंड। ठीक है, साउंड कुछ नहीं होता, नथिंग बट समथिंग विच यू कैन हियर। ओके, विच यू कैन हियर। ओके, तो इसको साउंड कहते हैं जिसको आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, जो मैं बताऊँगा पॉइंट टू पॉइंट वहीं जाना है। ठीक है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लीव इट। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से करने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हेयर फ्रॉम हेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो विल बी हाईलाइटिंग दिस प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सबको क्या लगता है कि जैसे एक है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ साउंड, ये आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहे आप। ठीक है, और यहाँ से साउंड निकली, तो सबको लगता है कि साउंड यहाँ से ट्रैवल होगी, ट्रैवल होगी, ट्रैवल होगी, ट्रैवल होगी, ट्रैवल होगी, ये आपके पास यहाँ पर आएगी तो आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो साउंड, सब कहते हैं कि साउंड ट्रैवल्स, साउंड ट्रैवल्स, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है मैं बताता हूँ। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ना, जो ये ऑब्जेक्ट A है और यहाँ पर आप हो, ठीक है, B, तो ऑब्जेक्ट A होता है वाइब्रेट। ठीक है, इट वाइब्रेट्स। ठीक है, अब ये वाइब्रेट होता है ना, तो ऐसे मान लो ये वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये वाइब्रेट होके एक पार्टिकल ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन फैलाते हैं और ये यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर साउंड पार्टिकल होता है ना, जो साउंड होती है वो यहीं पर रहती है। ठीक है, दैट डज नॉट ट्रैवल अप टू द पॉइंट B। साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती है, साउंड यहीं पर रहती है। बस जो ये मीडियम वाइब्रेट होता है ना, इसकी वजह से आपको ये साउंड यहाँ तक सुनाई देती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखना, साउंड डज नॉट ट्रैवल, ओनली द मीडियम वाइब्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और मीडियम किसको कहते हैं, मीडियम उसको कहते हैं द मैटर through which sound can be through a substance through which sound is transmitted is called a medium। ठीक है, उसको हम कहते हैं मीडियम, ये याद रखना। ठीक है, अब वो मीडियम कैसा हो सकता है, तो मान लो वो मीडियम हो सकता है, देखो सॉरी, दैट मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में साउंड ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ये याद रखना बस कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये CDS का PYQ था कि साउंड कैन ट्रैवल, और फिर उसमें पूछा था सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज, तो ये याद रख लेना। ठीक है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब ये देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है ना, वो पार्टिकल्स को सेट करता है मीडियम के। ठीक है, वाइब्रेशन में, यानी वाइब्रेट करता है उसके। ठीक है, वाइब्रेटिंग। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। मैंने क्या बताया था आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी A से पॉइंट B तक नहीं जाते। ठीक है, वो पार्टिकल किसके उसमें होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लीव इट। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये बस बताने की चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतने पढ़ना है, करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट उसमें आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि साउंड वेव क्या होती है। ठीक है, वेव इज नथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बता रखा है कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू
मोशन। ओके, इसको आपको प्रोड्यूस, बस इतना पढ़ना, ठीक है। देयरफॉर जो हम साउंड को कहते हैं ना, तो वो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ बट द डिस्टर्बेंस इज कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस होती है जो कैरीड फॉरवर्ड होती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशन जाएगी, ठीक है, आगे तक। पार्टिकल वहीं पर रहेंगे, सिर्फ वाइब्रेशन आगे तक जाएगी और चीज़ जैसे आप यहाँ पर सुन पाएंगे, ठीक है। यू कैन हियर। ओके, तो बस यही होता है, बाकी आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस पेपर में क्या आ सकता है कि साउंड पार्टिकल्स ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि साउंड पार्टिकल ट्रैवल करते हैं, हम ये कहेंगे साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम इतना सा, ठीक है। तो अब ये है कि कैसे कैसे वेव्स ट्रैवल कर सकती है, तो ये आपको पता ही होगा कि एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रैवल, ठीक है। अब एयर क्यों है, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो यहाँ पर आसपास क्या होती है, एयर ही तो होती है, तो उससे भी आप सुन सकते हैं, तो इसका मतलब एयर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं, वो होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयरफैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आप कहेंगे सर ये क्या है, तो कुछ नहीं होता है, नाम से ही पता लग रहा है आपको कंप्रेशन क्या हो रहा है। जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर कंप्रेसिंग समथिंग, और जब हम कंप्रेस करते हैं तो हम उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। मान लो ये बॉक्स है, आपने इसको कंप्रेस करना है, तो आप यहाँ से भी फोर्स लगाएगा, यहाँ पे से फोर्स, तो ये कंप्रेस होता है, ठीक है। तो अब अगर साउंड वेव होती है तो ये मान लो ऐसे होती है साउंड वेव, ऐसे ऐसे जा रही है, ये ठीक है, ये दूर दूर है। अब आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो ये पास पास हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल पास पास, फिर ये दूर 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 दूर, ठीक है। तो जो जितना पास होगा ना उसको कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन को आप डिनोट करेंगे हाई प्रेशर से, ठीक है। जब आप हाई प्रेशर लगाएंगे तभी तो कंप्रेस होगी चीज़, तो ये हाई प्रेशर से होगा। और जो रेयरफैक्शन होगी, जहाँ पे चीज़ें दूर दूर होगी, उसको कहेंगे रेयरफैक्शन, उसमें होता है लो प्रेशर। ओके, बस ये याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या है, ठीक है। नाउ आई विल बी हाईलाइटिंग। ओके, ये देखिए, व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, तो वो पुश करता है और कंप्रेस करता है अपनी आसपास की एयर को इन फ्रंट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाले रीजन को क्या कहते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। अब रेयरफैक्शन क्या होता है, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रेयरफैक्शन, ठीक है। बस ये पढ़ना आपको, कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी की वजह से क्या होता है ना, वेव्स ट्रैवल करती है, ठीक है। कंप्रेशन कैसे होगा, जो पार्टिकल वाइब्रेट हुआ तो उसने अपने आगे की चीज जो वो फॉरवर्ड कर रहा है तो मूव कर रहा है, तो अपने आगे की एयर को पुश कर रहा है, ठीक है। एयर को पुश कर रहा है, जैसे वो एयर को पुश करता है ना तो यहाँ पर हाई प्रेशर का रीजन बन जाता है, ठीक है। और फिर वो वापस पीछे पीछे भी आएगा, तो जैसे वो बैकवर्ड मूव करता है ना तो एयर को छोड़ देता है, तो जैसे वो रिलीज करता है वो रेयरफैक्शन होता है, ठीक है। बस अब ये देखिए, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स back and forth rapidly a series of compression and rarefaction is created in the air, ठीक है। उसको याद रख लेना बस। और यहाँ से मैं बताता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल का उतना ज़्यादा प्रेशर वो देगा एंड वाइसी वर्सा, ठीक है। मतलब कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, दैट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। ये याद रख लेना बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये बता रखा है, देखिए ये कंप्रेशन है, देखो यहाँ पे सब दबा रखा है ना, सब प्रेशर इसमें ज़्यादा है तो ये कंप्रेशन है, ठीक है। ये रेयरफैक्शन है, सब दूर दूर है, देखो सब दूर दूर है, तो ये रेयरफैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है, फिर ये रेयरफैक्शन है, ठीक है। ये होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। क्यों मीडियम की चाहिए ट्रैवल साउंड करने के लिए, क्योंकि देखो दो टाइप की वेव्स होती हैं, ठीक है। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना वो आती है साउंड में, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं हु नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। प्रोपोगेट मतलब आगे जाने के लिए। तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स होगी, पेपर में आता डायरेक्ट पूछा है, साउंड वेव्स टाइप ऑफ। तो साउंड वेव कैसी होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, क्यों, क्योंकि लिए साउंड वेव को चाहिए होता है एक मीडियम ताकि वो आगे प्रोपोगेट कर सके। ओके, तो पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर वाटर स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स
प्रोपोगेशन। ओके, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बनता है, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जितना मैं हाईलाइट करा रहा हूँ बस उतना पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ उतना पढ़ना है, बाकी ये आपको कुछ चीज़ नहीं है। बस ये याद रखना कि जब भी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जब भी वैक्यूम हो जाता है तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल, बस ये याद रखना। इस पेज से भी हमें इतना ही पढ़ना है। ओके, अब आता है साउंड वेव्स और कैसी वेव्स होती हैं। अब ये भी होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो दो टाइप की वेव्स होती हैं, वन आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड वन आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, मान लो ये आपने पार्टिकल को वाइब्रेशन में सेट करा है, ठीक है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल है ये। अगर जो साउंड का पार्टिकल होगा और, ठीक है, तो जो साउंड का पार्टिकल होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो कैसा मूवमेंट होता है, वो पैरेलल होता है, ऐसे जाते हैं, ठीक है, सीधा। अगर वाइब्रेशन ऐसी हो रही है ना सीधे में, मतलब वाइब्रेशन आगे को जा रही है ऐसे 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 करके, अगर वाइब्रेशन सीधा जा रही है यानी पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल होगा तो उसका मतलब वो कैसी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट अगर ये हुआ और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो ऐसे ऐसे जाते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अगर वो ऊपर नीचे जाते हैं तो होते हैं ट्रांसवर्स वेव। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो साउंड वेव कैसी होती है, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है द रीजन, ये तो आपको बताइए, जो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने आपको, कंप्रेशन एंड द रीजन वेयर द कॉल्स ऑफ रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, हमें पता है। अब हमें कहाँ से करना है, ये देखिए क्या करना है, हमें जो मैंने कहा था ना पैरेलल बताता है, इन दीज वेव्स जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो किसके डायरेक्शन में मूव करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि साउंड वेव, साउंड का जो होता है वो वेव पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते, तो ये वहीं बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे आप पॉइंट ए से बी में वाइब्रेटिंग जो वाइब्रेशन होगा ना, जो वाइब्रेशन जाएगी वो, जो जैसे ये वाइब्रेशन हो रही है तो जो पार्टिकल जो वाइब्रेट होके होंगे तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होंगे, वो जाएंगे सीधा पैरेलल, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट भी कर दूंगा, these particles do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their position of rest. okay, in the sense कि जैसे ये पार्टिकल ए है, ये मतलब पोजीशन ए एंड पोजीशन बी है, ठीक है, और ये वाइब्रेशन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होंगे, सीधा ऐसे वाइब्रेट होंगे, ऐसे आगे पीछे, ठीक है, ये हमेशा पैरेलल जाएंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट होगी आगे पीछे उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये ऑसिलेट कैसे होते हैं, ऊपर आगे पीछे, ठीक है। अब अनदर टाइप ऑफ वेव होती है, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये होता है ए, ये होता है बी, ठीक है। अब वाइब्रेशन जा रही है तो वाइब्रेशन कैसे आती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है ना, इसमें होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो जो ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट होता है ऊपर में, उसको कहते हैं हम क्रेस्ट, और जो नीचे का पॉइंट होता है लोएस्ट, उसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है, इसको कहेंगे क्रेस्ट, और जो नीचे आएगा इसको कहेंगे ट्रफ, ठीक है, ये याद रख लेना बस। और ये लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव वो वाली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना हमारी, ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिनका नेचर इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है, वो वेव्स होती है ट्रांसवर्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट रेज, ठीक है, लाइट रेज ट्रांसवर्स होती हैं। ओके, और जितनी भी ट्रांसवर्स वेव होती है ना, जितनी भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेशन के लिए। बट जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, ये याद रखना, पीवाईक्यू है, हाईलाइट कर देता हूं। अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड अ ट्रांसफर वेव
ठीक है। इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स ऑफ प्रोपगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन एट द वेव ट्रैवल्स। ठीक है, बस अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक तो फ्रीक्वेंसी होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है और एक होता है स्पीड। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही है साउंड वेव की। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे जा रही है साउंड। ठीक है, मान लो, ये मत कहना सर आप, ये तो आपने कहा था कि ट्रांसफर्स का है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी का भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई साउंड की, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तीन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले इज फ्रीक्वेंसी। ओके, देन अनदर वन इज एम्पलीट्यूड और लास्ट है स्पीड। ठीक है, तो ये देखिए क्रेस्ट और ट्रफ मैंने बताया ना आपको, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है ये रेयरफैक्शन, तो आपको पता है 10 बार बता दिया। ठीक है, पी की स्कॉलर ट्रस्ट। ठीक है, ये याद रख लेना। अब सबसे पहले हम आते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ मैं आपको बता देता हूँ वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ इज नथिंग बट, ये देखो ये कंप्रेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये रेयरफैक्शन है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है रीजन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन, सी से लिख रहा हूं, और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन। ठीक है, अब इसको मैं उसमें भी दिखा देता हूं, कहां पर है, ये देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। ठीक है, याद रख लेना, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। क्यों? वेवलेंथ एक तरीके से डिस्टेंस ही शो कर रहा है, तो इसको हम करते हैं लैम्डा से। ठीक है, किससे? वेवलेंथ जब आपको लिखनी होगी तो पूरा बड़ा वाला वेवलेंथ लिखेंगे, आप सीधा लैम्डा लिख देंगे, तो ये होता है वेवलेंथ। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। बस इतना याद रखना है कि एक तो याद रखना है कि दो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन को वेवलेंथ कहते हैं, और जो वेवलेंथ की यूजुअली रिप्रेजेंट होते हैं किससे करते हैं? लैम्डा से, और उसके एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ओके, बस ये याद रखना आपको। ठीक है, अब आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन निकलती है ना यूनिट टाइम में, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ड्रम को बीट कर रहे हो। ठीक है, ड्रम में मार रहे हो आप, तो जितना यूनिट टाइम में आप ड्रम को पीट रहे हो ना, उतनी तो उसमें से वाइब्रेशन निकलेगी, तो वाइब्रेशन यूनिट टाइम में होता है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, ये अनदर वो है कैरेक्टरिस्टिक। हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करना है आपको, इसमें बताता हूँ। ये बस यहाँ पढ़ना है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, मतलब कि मान लो एक चीज़ ऑसिलेट कर रही है, ऐसे करके जा रही है। ठीक है, ऑसिलेट कर रही है ऐसे, फिर ऐसे वापस आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ रही है। ठीक है, तो यूनिट टाइम में, यानी मान लो आपने यूनिट टाइम ले लिया, 1 सेकंड ले लिया आपने, तो 1 सेकंड में वो कितनी बार ऐसे ऐसे करके जाएगी, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी बार ऑसिलेशन करेगी, या फिर 1 मिनट में कितनी बार ऐसे आगे पीछे जाएगी, तो उसको हम कहते हैं 1 मिनट में कि कितनी वो ऑसिलेट करिए। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पेंडुलम। पेंडुलम यू मस्ट हैव सीन, ऐसा होता है, तो आगे पीछे जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ। ठीक है, तो पेंडुलम 1 यूनिट टाइम में कितना बार इधर उधर करेगा, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी? पेंडुलम की। ठीक है, ये होता है, तो यही है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है कि उसको डिनोट किससे करते हैं हम। ठीक है,
तो इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है, और ऐसा यूनिट होती है उसकी हर्ट्ज, ठीक है। इसको आप वी मत समझ लेना, न्यू होता है, ठीक है। तो इन्होंने तो वी ऐसा मतलब न्यू ऐसा बना रखा है, लेकिन असली में जो न्यू बनता है वो ऐसा बनता है, थोड़ा ऐसे वी, ठीक है। वी होता है ऐसे और न्यू होता है थोड़ा टेढ़ा, दोनों तरफ बेंड, एक्सरसाइज कर रहा है इधर को मुड़ा, ठीक है। तो ये होता है न्यू का सिंबल और इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। ये हर्ट्ज रखा है आफ्टर अ साइंटिस्ट, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करा था, जो एडवर्ड आइंस्टाइन ने पूरा प्रूव करा था, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब आता है टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो ये कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि टाइम पीरियड जो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन में जाने को लगेगा उसको हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। ये कह दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा ना उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। यही होता है टाइम पीरियड और यही उन्होंने बता रखा है, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच के, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि पिच इज रिलेटेड टू, तो पिच फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जितनी हाई पिच होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए लड़कियों की पिच कितनी होती है, हाई होती है ना, बहुत तीजा तीखा चिल्लाती हैं लड़कियां, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच पर ये है, इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये याद रख लेना, जब मैं कह रहा हूँ याद रख लेना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। ये देखिए पिच, ठीक है। ये देखिए दस अ हाई पिच साउंड कॉरेस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पिच, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब आता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो मान लो ये वेव है, ये ऐसे करके गई, ठीक है, सॉरी यहाँ बनाते हैं, ये वेव है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन। तो वेव यहाँ तक ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ठीक है। तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रही है, इतना ऊपर, और मीन पोजीशन से कितना नीचे जा रही है, इतना नीचे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यही दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए, ओके। अब जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस होती है साउंड की, वो डिटरमाइन किससे होती है, बेसिकली एम्पलीट्यूड से, ओके। तो मैंने आपको बताया था पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इन द सेम वे जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाउडनेस के। पेपर में है PYQ, ठीक है, PYQ है, ठीक है। तो मैंने आपको बता देना आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, ठीक है, कुछ भी हो सकती है मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो एक यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है और ये यहाँ से मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, कितना डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड, उसी डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा और, ठीक है। नाउ ये भी नहीं है, काम का नहीं है, बस इसमें कुछ काम का नहीं है। बस ये याद रख लेना, जो साउंड होती है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं टोन, और साउंड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं हम नोट, ठीक है। बस ये याद रखना, टोन और नोट के बीच में डिफरेंस, टोन एंड नोट के बीच का डिफरेंस याद रखना, ओके। टोन होता है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी से बना होता है, और मिक्स जब सिंगल एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाती है तो उसको कहते हैं हम नोट, ओके।
अब स्पीड, डिस्टेंस विद द पॉइंट ऑन अ वेव सच एज द कंप्रेशन है, ठीक है। स्पीड सबको पता है क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो स्पीड होती है v, कितना डिस्टेंस, और डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ साउंड में क्या होता है, लैम्डा, वेवलेंथ अपॉन टाइम, तो v इजिकल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो न्यू होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इजिकल्स टू 1 अपॉन टी, ठीक है। तो v क्या है, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे मिलता है कि स्पीड इजिकल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। ये एक वो है, जब भी आपको वेवलेंथ दियो और आपको फ्रीक्वेंसी दियो तो उससे आप डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है कि स्पीड इजिकल्स टू क्या होता है, ये v इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और फिर स्पीड इजिकल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, क्योंकि 1 अपॉन टी इजिकल्स टू व्यू, तो ये डायरेक्ट ये याद रखना, दैट इज स्पीड इजिकल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ओके। बस द स्पीड होती है ना साउंड की रिमेंस ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी ना गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, ये याद रखना। बाकी तो ये न्यूमेरिकल है, साउंड वेव है, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 किलो हर्ट्ज की है, और वेव लेंथ है 35 सेंटीमीटर का। तब इन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, इतना, तो यानी डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है हमको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है हमें, और इन्होंने हमें लैम्डा भी दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है हमसे टाइम, तो टाइम क्या होता है, स्पीड इजिकल्स टू लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। स्पीड आप निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, देखिए फ्रीक्वेंसी दे रही है 2 किलो हर्ट्ज, यानी उसको आपने 2 किलो हर्ट्ज है ना, किलो हर्ट्ज को हमेशा आपने हर्ट्ज में चेंज करना है, ठीक है। जस्ट लाइक जब आप पावर वाले चैनल चैप्टर में आपने वॉट को किलो वॉट में चेंज किया था, इसलिए इसको आपको ठीक है, लेंथ लैम्डा कितना 35 सेंटीमीटर, इसको आपने मीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी आई 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम पूछा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, कर लेना। ये लाउडनेस की डेफिनेशन है, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड, मतलब इंटेंसिटी की, सॉरी, इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। और लाउडनेस और इंटेंसिटी हमेशा सेम नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना। बाकी अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम, ठीक है, एट अ फाइनाइट स्पीड, और साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ द लाइट इज सीन, ठीक है। तो लाइट तो सबसे फास्टेस्ट है, तभी जब बिजली चमकती है तो पहले आपको लाइट दिखती है, उसके बाद थंडर की आवाज़ आती है, ठीक है, गड़गड़ाहट की, थंडर लेटर, ठीक है, ये होता है आपके साथ। तो साउंड थ्रू अ मीडियम कॉल्ड फाइनाइट स्पीड। अब देखो जो साउंड होती है ना, वो सॉलिड से भी ट्रैवल कर लेगी, वो लिक्विड से भी ट्रैवल कर लेगी, वो गैस से भी ट्रैवल कर लेगी, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसमें कि साउंड की स्पीड सॉलिड में मैक्सिमम होगी, फिर लिक्विड में मैक्सिमम होगी, फिर गैस में मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं, तो इन्हें ज़्यादा वाइब्रेट करनी नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी इधर से उधर जा सकते हैं, तो इसलिए साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है सॉलिड में। अब गैस में एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो वाइब्रेशन में टाइम लगेगा इधर इधर से पहुँचने में, तो इसलिए गैस में इसकी स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, ये नहीं करना, ये करना है। स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, जो मैंने आपको बता दिया, ओके। बाकी ये करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको टेबल दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको बता रखा है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड किसमें होती है, एल्यूमिनियम में, ठीक है। लिक्विड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है वाटर का सी में, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में उसके बाद होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है हाइड्रोजन में। बस इनके हाईएस्ट और लोएस्ट याद रख लेना, ठीक है, बस इतना ही कर लेना इसमें।
अब एक आता है सोनिक बूम। ओके ठीक है, अब आता है सोनिक बूम। सोनिक बूम कुछ नहीं होता, मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, एक प्लेन चल रहा है, आपका प्लेन बना देता हूँ, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है। अगर ये प्लेन, इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ प्लेन की स्पीड होगी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है, तो तब ये सोनिक बूम क्रिएट करता है, ठीक है, तब ये सोनिक बूम क्रिएट करता है, ठीक है। और जैसे ये सोनिक बूम क्रिएट करेगा ना, तो ये प्लेन अपने पीछे, ये अपने प्लेन पीछे ना एक वेव्स छोड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके एरिया वेव्स का, उसको हम कहते हैं शॉक वेव्स, ठीक है। और ये शॉक वेव्स इतनी खतरनाक होगी, अगर ये शीशों के सामने से जाएगा ना तो पूरे शीशे टूट जाएंगे, ठीक है, बस यही होता है। तो सोनिक बूम क्या होता है, इसको याद कर लेना, पेपर में आ रखा है ये। सोनिक बूम क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ द साउंड इट इज थॉट टू बी ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, और तभी वो सोनिक बूम करता है। और इससे कौन चलता है, बुलेट, जेट एंड एयरक्राफ्ट ऑफन ट्रैवल एट सुपरसोनिक स्पीड। ओके, एक तो ये, और दूसरा शॉक वेव्स, ये व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ हाई स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड, ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है शॉक वेव्स इन द एयर, बस ये याद रखना। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, सबने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, तो साउंड का भी वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव, ठीक है। और लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन वापस आ जाता है, तो साउंड में भी क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। अब ये लॉज पढ़ लो, चलो ठीक है। साउंड के लॉज क्या है, मैं खुद ही वैसे बता देता हूँ आपको। पहले दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लाइट के हैं तो यही साउंड के भी है, ठीक है। या पहला लॉ, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। और ये मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है, एंड द थ्री आर इन द सेम प्लेन। ओके, ये होती ना, ये मान लो ये नॉर्मल है, ये प्लेन है, यहाँ से आई इंसिडेंट रे और यहाँ गई रिफ्लेक्टेड रे, तो जो एंगल आई होगा वो एंगल आर ओ के बराबर होगा, और ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी, ठीक है। ये दो लॉ है जो मैंने ऊपर अंडरलाइन करा दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं इको, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इको कुछ नहीं होता, बस इको इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इको इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ये होता है इको। अब इसमें आपको मेन एक चीज़ रखनी है कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। मतलब अगर आप कोई भी एक आवाज़ सुनते हैं ना, अगर आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जो उसकी सेंसेशन होगी ना वो आपके ब्रेन में 0.1 सेकंड तक रहेगी, ठीक है। तो 0.1 सेकंड रहेगी, ठीक है। अब अगर हमको एको सुननी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इतनी देर तक हमारे ब्रेन में ये बात वो रहनी चाहिए, ठीक है। यानी जब टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड। मतलब कि जैसे ये सोर्स है एक, वेट, ये ए है, बी है, ए से आपने बी में, यहाँ बी में आप खड़े हो तो यहाँ से किसी ने आवाज़ मारी, ठीक है, आपके पास आई आवाज़, तो जब वो दूसरी बार आवाज़ मारेगा ना तो कितनी इंटरवल बाद आनी चाहिए, 0.1 सेकंड बाद। 0.1 सेकंड बाद अगर वो आवाज़ आई और एक मिनिमम डिस्टेंस हुआ तो ही वो साउंड इको करेगी, ठीक है। अब वो डिस्टेंस मैं बताता हूँ कौन सा होता है और वो कैसे निकलता है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए होता है हमें, ये द मिनिमम distance of the obstacle from the source of the sound must be half of the distance, that is 7.2 मीटर। अब ये कैसा आएगा, ये आप पूछ रहे होंगे सर, ठीक है। तो हमने, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल क्या इन्होंने लिया है, स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमने टाइम तक क्या दिया है, 0.1 सेकेंड। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू
टाइम, तो 344 इंटू 0.1 करेंगे हम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 34.4 मीटर। बट ये तो डिस्टेंस दोनों तरफ का है ना, मतलब ए से बी में अगर आपको एको चाहिए तो आज पहले यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 34.4 नहीं होगा, मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए होगा उसको हम कर देंगे 34.4 को डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 17.2 मीटर। तो ये होता है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चन कम्स की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है 17.2 मीटर, ठीक है, ये याद रख लेना ये, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं मैं। अब आता है रेवर्बरेशन, कि व्हाट इज रेवर्बरेशन, ठीक है। तो रेवर्बरेशन क्या होता है, ओ सॉरी एक मैंने आपको गलत बता दिया है, जो इको होता है ना, इको इज नॉट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इको इज नॉट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बट इको इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रही है इको, ठीक है। तो एको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड, ठीक है। और जो रिवर्बरेशन है ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिवर्बरेशन। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रेसिटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। अभी इसके प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। सबसे पहले ये आप न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है, प्लीज इसको कर लेना, बहुत ईजी है। और रिवर्बरेशन कहाँ का होता है, ऑडिटोरियम में जाते हो ना, मूवी थिएटर में, मूवी हॉल में देखने जाओगे तो वहाँ पर रिवर्बरेशन का यूज होता है, ठीक है। अब वहाँ पर रिवर्बरेशन का यूज होता है, अब ऑडिटोरियम में इतना होता है, वहाँ पर आवाज़ तो एको होनी चाहिए, पर आवाज़ एको क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ना वो एक ऐसी चीज़ लगा देते, क्या लगा देते हैं, कर्टेन्स, ठीक है। उनकी आपने सीट देखी होगी, वो कशन वाली होती है, मतलब गदगदी होती है, तो वो क्यों लगाते हैं, ताकि बिल्कुल सारी आवाज़ें एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। जब आप किसी खाली कमरे में जाओगे तो किसी खाली कमरे में क्या होता है, किसी खाली कमरे में हमेशा आवाज़ एको करती है, लेकिन जैसे आप उस खाली कमरे में सामान भर देते हो तो उससे क्या हो जाता है, उससे एकदम एको बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है। अब आता है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बस इनके यूज, मतलब खाली ये याद रखना, मेगाफोन, ठीक है, एक तो ये, बाकी कुछ नहीं आपको याद रखना, सिर्फ मेगाफोन, इनके नाम याद रखना, स्टेथोस्कोप, ठीक है। Ceilings of concert halls, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the halls, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि वाई द सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल कर्व्ड होती, क्यों, ताकि रिवर्बरेशन वहां पे कम हो सके, ठीक है। बस अब आती है रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। व्हाट इज अ रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो तीन टाइप की रेंज ऑफ हियरिंग होती है, ऑडिबल, ठीक है, इंफ्रासोनिक, और लास्ट होती है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, तो इसके बीच में अगर साउंड हुई तो वो हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा भी सुन सकते हैं, 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी वो सुनने की क्षमता कम होती रहती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी होती है जो इनऑडिबल, इंफ्रासोनिक होती है। इंफ्रासोनिक होती है जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, उनको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव्स, ओके। तो इसमें देखिए राइनोसोर कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज, ठीक है। और ऊपर जाइए थोड़ा, ये देखिए साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रा साउंड, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रा साउंड, ठीक है। राइनोसोर कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज, ओके। अब आती है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर
कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कौन कौन होता है? एनिमल सच एज डॉल्फिन, बैट्स एंड porpoises, ठीक है। तो ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज और अल्ट्रासोनिक मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। बस ये याद रख लेना। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है? तो अल्ट्रासाउंड पहले क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, ठीक है। आर एबल टू ट्रेवल लॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ्स, ठीक है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अब इसके यूजेस, जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में ना ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँच सकते, तो हम अल्ट्रासाउंड वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इसका यूज़ करना आपको ये होना है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ओके। कुछ पढ़ने की इन द सेंस लाइक ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल बॉक्स। अब ये कैसे डिटेक्ट होते हैं? देखो, मान लो ये है अंडरग्राउंड, ठीक है, ये मतलब ये ज़मीन है, यहाँ पर आप हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने पाइप बिछा रही है। तो अगर पाइप बिल्कुल सही होगा ना, तो आप जैसे अल्ट्रासाउंड यहाँ से वापस नीचे भेजेंगे तो वो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से पाइप टूटा हुआ तो अल्ट्रासाउंड आप नीचे भेजोगे ना, तो नीचे 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 जाती रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। तो तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर पक्का कुछ फ्लॉ है, तब आप उसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ दी हार्ट, एकोकार्डियोग्राफी। ये याद रख लेना, PYQ है CDS का और NDA का, PYQ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एकोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं होती, जब हार्ट की वो होती है ना, तो उससे आपकी हार्ट की इमेज निकलती है। क्या क्या होता है? एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर जब ऑपरेशन होता है, या फिर जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो उससे भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये होता है, ठीक है। और इससे हम बाकी ऑर्गन्स भी निकाल सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड से आप तोड़ सकते हो, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। अब आता है सोनार। सोनार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले सोनार का फॉर्मूला, PYQ। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कुछ नहीं होता, एक डिवाइस होता है ना जो अल्ट्रासाउंडिक वेव्स यूज़ करता है, ठीक है, टू मेजर, क्या, जो सबमरीन यूज़ करती है टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि कहाँ पर है, कितनी दूर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी शिप चल रही है, ठीक है, पानी में चल रही है। अब आपको देखना है नीचे कुछ है तो नहीं, तो आप यहाँ से सोनार भेजेंगे। अगर नीचे कुछ चीज़ होगी ना, तो आपकी साउंड वेव वापस ऊपर आ जाएगी, अल्ट्रासोनिक वेव, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि नीचे कुछ है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। ये देखिए, ये सोनार का यूज़ कर रहा है, नीचे जा रही है, ऊपर आ जा रही है, ठीक है। तो किसका यूज़ कर रहा है? सोनार का यूज़ कर रहा है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे काम करनी है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अल्ट्रासाउंड इज 2। अब आप कहेंगे सर 2D क्यों लिया आपने, खाली डिस्टेंस भी तो ले सकते थे। तो 2D इसलिए लिया क्योंकि वो एक बार डिस्टेंस जाएगी ऊपर से नीचे, फिर एक बार नीचे से ऊपर, इसलिए वो 2D लिया। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसने कहा एक शिप ने सेंड करी अल्ट्रासाउंड वेव्स को, ठीक है, तो वो रिटर्न हो जाती कितने में? आफ्टर 3.42 सेकंड टाइम दे दिया। अगर स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज इतना, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी, ठीक है। तो अब स्पीड इज टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो अब स्पीड कितनी है, ठीक है। अब स्पीड कितनी देर किया? 1531, ठीक है। और नहीं ये क्या दे रखी थी? हाँ, स्पीड देखी थी, और टाइम दे रखा था 3.42, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1531 इंटू 3.42। बट मैंने क्या कहा था, ये डिस्टेंस दोनों तरफ का लेना है, एक बार नीचे जाने का, एक बार ऊपर आने का, तो 2, तो आपको होल इंटू 2 कर देना है, ठीक है। तो इन्होंने भी यही कर रखा है, 2D, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया, ओके। ये हमेशा याद रखना, बस बाकी कुछ नहीं है, ये तो काम का नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता है।
बस ये हो गया। बट अब मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि साउंड के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो कर लेना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो होगी यहाँ पे खत्म, ठीक है। बट एक और चीज़ याद रखना, क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर क्या होती है, ठीक है। क्वालिटी और टिम्बर कुछ नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड की होती है, जो आपको ये बताती है ना, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर कोई दो साउंड है, साउंड 1 एंड साउंड 2, ठीक है, इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम इंटेंसिटी है। अब आपको ये हो जाएगा ना कि भाई कैसे पता लगाएंगे कि दोनों में से साउंड अलग अलग क्यों है, तो उसका क्वालिटी और टिम्बर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पियानो बजा रहे हैं, तो आपने पियानो में एक नोट मारा, ठीक है, एक हाई नोट मारा, और वही नोट आपने गिटार में मार दिया, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर पा रहे हो, तो वो क्वालिटी होती है, क्वालिटी और टिम्बर, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। तो बस इतना ही याद कर लेना। तो ये हो चुका है पूरा चैप्टर आपका साउंड का, ठीक है। लंबी वीडियो है, एक ही मतलब 2 बार आप देख सकते हो, जितनी बार हो। बस मैं बताऊंगा, जितना मैंने आपको हाईलाइट करा उसके नोट्स बना लीजिए और बार बार वीडियो देखिए रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IMA में आ जाना, जर्नी टू IMA, जर्नी टू IMA, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।